आत्महत्या को लेकर पूरे विश्व में लोग साथ में चले जाकर आत्महत्या कर रहे हैं। इसी आत्महत्या को रोकने के लिए 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। कन्नौज के जिला अस्पताल में भी आज एक कार्यक्रम हुआ और लोगों को जागरूक किया गया। हमारे साथ डॉक्टर ओपी गौतम साहब मौजूद है यहाँ पर। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण है जो आत्महत्या हो रही है, उन पर क्यों रोकथाम हो रहा है। बहुत सारे प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से लोग आजकल अवसाद में चले जाते हैं, आजकल छात्र बहुत जा रहे हैं अवसाद में। कई खबरें आती हैं यहाँ पर कि जो छात्र हैं पढ़ाई में सक्सेस नहीं हो पाते हैं या नंबर कमाते हैं तो वो सुसाइड कर लेते हैं। तो एक प्रोग्राम जिसे आज कार्यक्रम हुआ यहाँ पर, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ये राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम, जिसके तहत जनपद कन्नौज में डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है वो रन करता है, जिसके तहत आज विश्व वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे रूप में मनाया गया जिला चिकित्सालय कैंपस में। और इस कैंपस में ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छे ढंग से हुआ। इसमें हमारी डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ की जो टीम है, इसमें साइकेट्रिस्ट में डॉक्टर स्वाति कटियार, डॉक्टर गंगाराम जी और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट षष्ठी नंदा, साइकेट्रिक सोशल वर्कर निकिता तंवर और अभिषेक जो हमारे स्टाफ नर्स हैं उसके। तो ये टीम के द्वारा प्रतिभाग किया गया। जैसा कि आपने पूछा भी है कि अवसाद जो है के कारण जो है आजकल के बच्चों में जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, और भी समाज जनमानस में रहने वाले लोग आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या करने के पीछे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस समय वर्तमान में जनसंख्या में हर तीसरा चौथा व्यक्ति कहीं न कहीं से जो है वो मानसिक अवसाद का शिकार है। मानसिक अवसाद की जो प्राथमिक अवस्था होती है, अगर उसमें उसका जांच करके उपचार करा दिया जाए तो फिर वो व्यक्ति मानसिक अवसाद से ठीक हो सकता है। और यदि व्यक्ति उसके प्रति गंभीर नहीं है या उसने ध्यान नहीं दिया तो ये मानसिक अवसाद जो प्राथमिक अवस्था में होता है, जिसको डिप्रेशन बोलते हैं, अगर प्राइमरी स्टेज में है तो ये धीरे धीरे प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्सरी, मतलब माइल्ड स्टेज से माइल्ड से मॉडरेट और मॉडरेट से सीवियर स्टेज में ही जाने के बाद व्यक्ति सुसाइड करता है। इस समय जितनी भी लोग आत्महत्या करते हैं, चाहे इसमें बच्चे हों, विद्यार्थी हों, बूढ़े बुजुर्ग हों, जवान हों, जो भी व्यक्ति हैं, किसान हो हमारे देश के, उनमें 70 से 75% जो है वो सुसाइड अवसाद की उस अंतिम अवस्था पे जो पहुंचता है व्यक्ति तभी होती है। और तो इसको कैसे रोका जाए? रोकने के लिए चूंकि ये सरकार के द्वारा समय समय पे कार्यक्रम कराए जाते हैं, जिसके तहत आज ये वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जा रहा है पूरे जनपद में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। तो ये इस तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम लागू करके जैसे सरकार चला रही है, इस तरीके से लोगों में जागरूकता होगी तो मन के रोगों का जो ये मन का रोग है, मानसिक रोग है जो डिप्रेशन, तो ये मन के रोग विषय में लोगों को जानकारी होगी तो उसका लोग ट्रीटमेंट उसका कराएंगे और ट्रीटमेंट कराएंगे उसका तो वो ठीक हो जाएंगे। कुछ लगता है कि इस तरह के कार्यक्रमों को असर पड़ता है? हाँ, इसमें जन जागरूकता होना बहुत जरूरी है। पब्लिक अवेयर है, जागरूक है, उनको जानकारी ही नहीं है। अगर मन का रोग, बहुत से मन के ऐसे रोग होते हैं जिसके विषय में लोग समझते ही नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति सामान्य व्यवहार करता है तो उसको लगता है कोई रोग नहीं है। शरीर के रोग में अगर पीड़ा होती है, बुखार आता है या कोई और दिक्कत होती है तो आदमी डॉक्टर के पास जाता है, उसको लगता है हमें दिक्कत है, बीमारी है। लेकिन मन के रोग के लक्षण कुछ ऐसे सामान्य जैसे हो रहते हैं तो लोग समझ नहीं पाते हैं। अगर उनको जागरूक किया जाए, उनमें जागरूकता आएगी और वो जागरूक होंगे, समझेंगे इस तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम से, तो वो जो जागरूक होंगे तो समझ जाएंगे कि ये मन का रोग है और ये मन का रोग है तो हम उसका वो विशेषज्ञ चिकित्सक के पास जाएंगे और अपना जो है उपचार कराएंगे, ठीक हो जाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर स्वाति भी हैं यहाँ पर। काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है इनके ऊपर। ये भी जो लोग अवसाद में चले जाते हैं उनको ये ट्रीट करते हैं और उनको एक काउंसलिंग भी करती हैं डॉक्टर भी। डॉक्टर स्वाति, ये बताइए किस तरह से जो आज का जो परिवेश है, धीरे धीरे लोग बहुत सारे
अवसाद में गिरते चले जा रहे हैं और इतना मानसिक रूप से कमज़ोर हो रहे हैं कि उनको सिर्फ सुसाइड एक रास्ता दिखता है। तो ऐसे में जो ये कार्यक्रम जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, कैसे आप लोगों को आप मैनेज करें, कैसे आप लोगों को समझाते हैं आपको? जैसे कि आज CMS सर के गाइडेंस में और OP गौतम सर के गाइडेंस में आज एक प्रोग्राम हुआ था, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। उसमें लोगों को जागरूक करने का विषय ये है कि उनको लक्षण पता होने चाहिए कि कैसे डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन के क्या लक्षण हैं, क्या कारण है, किस वजह से होता है और कहाँ इसका सफल इलाज कराना चाहिए। अब उसमें भी डिप्रेशन के 3 तरीके के होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड जो होते हैं उसमें लक्षण शुरुआत के ही होते हैं, तो जब उसमें शुरुआती दौर पे जब लक्षण शुरू होते हैं तो पेशेंट अगर हमारे पास आता है तो हम उसकी काउंसलिंग करते हैं, और अगर मॉडरेट और सीवियर में होता है तो उसमें हम मेडिसिन के साथ साथ काउंसलिंग भी करते हैं। कारण क्या है, क्यों इतना अवसाद में जा रहा है आदमी? कारण आजकल सिर्फ एक नहीं होता है, आत्महत्या तक पहुंचने के स्टेज, जैसे कैंसर की स्टेजेस होती हैं वैसे आत्महत्या की स्टेज तक पहुंचने के लिए बहुत सारे कारण होते हैं। ये नहीं कि आज इंसान ने सोचा आत्महत्या करने का तो अचानक उसको आत्महत्या कर लिया, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। एक जेनेटिक फैक्टर होता है, एक आपका सपोर्ट का फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर होता है। आजकल बच्चों में कंपटीशन बढ़ गया है, उनके ऊपर प्रेशर है पेरेंट्स का कि आप इतने नंबर लाइए, तो वो भी एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के कारण, सोशल मीडिया के कारण, एडिक्शन के कारण, सब एक दूसरे को देखकर चाहते हैं कि एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं। तो इसका कारण इसकी वजह से बढ़ रहा है, नशा बढ़ रहा है लोगों को बीच में। 18 से 24 साल के बच्चे आजकल नशा कर रहे हैं, वो नशा करने की वजह से अवसाद में जा रहे हैं, तो उस कारणों से भी अवसाद में बहुत ज़्यादा। माता पिता का भी बड़ा रोल होता है। हाँ जी, माता पिता का तो इसमें सबसे बड़ा रोल है, माता पिता और मित्रों का, क्योंकि ये लोग ही हैं जो पहले लक्षण देखते हैं। घर में वो कैसे रह रहा है, कोई इंसान अकेले रह रहा है, कम बातचीत करने लगा है, कि जैसे अकेले में कुछ खाना पीना कम कर दिया है, मन उदास रहने लगा है, तो ये लक्षण तो घर वाले ही देखते हैं। और जब ये लक्षण घर वाले देखते हैं तो उनको इस टाइम पे उस बच्चे को या बूढ़ों को, बुजुर्ग को सपोर्ट करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आपको क्या दिक्कत हो रही है, तो वो बताएंगे अपनी। जब वो अपनी समस्या बताएंगे तो उसका फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जब बीमारी एक इंसान को होती है उसमें पूरा परिवार परेशान रहता है। तो उसमें काउंसलिंग सिर्फ ना कि उस बीमार व्यक्ति की, बल्कि सब परिवार की साथ में काउंसलिंग होती है, सबको बताया जाता है कि इस बीमारी का ये इलाज है। एज ए डॉक्टर आप क्या संदेश देना चाहेंगे, आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? एज अ डॉक्टर सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मानसिक रोगों को लेकर बहुत ज़्यादा स्टिग्मा है, इसको लोग घबराते हैं कि मानसिक रोग, शारीरिक बीमारी होती है तो उसके लिए इंसान पैर टूटा है, हाथ में चोट लग गई, लोग आते हैं, लेकिन मानसिक बीमारी को बहुत पीछे रखा हुआ है समाज ने। सब लोग सोचते हैं कि मन की बीमारी, अरे वो ऐसा है, तो इसके बेसिस पे धारणा बनी है कि हम मानसिक विभाग में जाएंगे तो लोग कहेंगे कि हम पागल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके संग बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी आजकल समस्याएं जुड़ी हुई हैं। अगर इस पे लोग अवेयरनेस करेंगे, इसीलिए हमने जागरूकता का प्रोग्राम रखा है, क्योंकि जागरूकता ही जो है ना हमारी मानसिक बीमारियों को बाहर लाने में सफल करेगा, हमको आराम देगा। क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि मानसिक बीमारी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी शारीरिक बीमारी है। और एक मानसिक बीमारी जब इंसान को होती है, उसमें सिर्फ वही इंसान नहीं, उसके आसपास के जुड़े हुए लोग भी इस चीज़ से ग्रसित होते हैं। तो जिस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं, इनका कुछ असर पड़ता है कभी? जी, इसका बहुत असर पड़ता है, क्योंकि ये हम प्रोग्राम बहुत ही निचले स्तर से शुरू करते हैं, PSC पे, स्कूल्स पे, ओल्ड एज होम पे, हर जगह, इसलिए कि हर तबके का इंसान, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे मिडिल एज हो, सबको इस बारे में जागरूकता हो। और जब वो जागरूकता फैलती है तो एक इंसान दूसरे इंसान को बताता है, दूसरा इंसान तीसरे इंसान को बताता है, और ये जब लक्षण पता चलते हैं तो इंसान, जब गांव के लोगों को लक्षण नहीं पता होते, जब उनको जागरूकता की जाती कि ये लक्षण हैं, तो वो जब लक्षण देखते हैं तो वो लक्षण से समझ पाते हैं कि इनको मानसिक बीमारी है, फिर वो लोग उसका सफल इलाज करवाने के लिए भेजते हैं। तो ये हमारे साथ ही डॉक्टर चौधरी, इनका साफ तौर पर कहना था, कहीं ना कहीं माता पिता का और दोस्तों का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर कोई व्यक्ति अवसाद में जाता है तो ये 2 शख्स ऐसे होते हैं जो अवसाद में जाने से रोक सकते हैं और उसकी मानसिक स्थिति को पहचान सकते हैं। तो कुल मिलाकर मानसिक रोग से बचने की सबसे बड़ा तरीका यही है कि आप खुश रहें, खुशहाल रहें। अगर आपको लगता है कि इस तरह कोई दिक्कत हो जाती है तो इसके लिए आप चिकित्सक मौजूद हैं, उनके पास जाइए और ट्रीटमेंट लीजिए। आत्महत्या कोई इसका अंतिम रिजल्ट नहीं।